हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदेश दीक्षित। आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूं कि राज्यसभा में सांसद कैसे चुने जाते हैं तथा राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो आपके द्वारा चुने जाते हैं या नहीं चुने जाते हैं, और आपके द्वारा चुने जाते हैं तो किस प्रकार चुने जाते हैं, और आपके द्वारा नहीं चुने जाते तो किसके द्वारा चुने जाते हैं, आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से यह राज्यसभा में सांसद का चुनाव होता है। तो राज्यसभा में सांसद का चुनाव के पहले हम देखेंगे कि राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है तथा संसद क्या है। तो हम देखेंगे कि संसद दो सदनों का संगम है, जिसमें लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा क्या है? तो लोकसभा संसद का एक निचला सदन होता है। इसमें जो सांसद होते हैं वह सीधे आपके द्वारा चुने जाते हैं। आप सुनते हैं कि हर 5 साल में चुनाव हो रहा है, हर 5 साल में लोकसभा भंग हो जाती है, और हर 5 साल में आप वोट डालने जाते हैं आपके सांसद के लिए, और यह सांसद जाकर बैठता है लोकसभा में और आपके हितों के लिए लड़ाई करता है। वहीं राज्यसभा में आप चुनाव में वोट नहीं डालते हैं। आप नहीं सुनते हैं कि राज्यसभा में आप वोट डालने जा रहे हैं। राज्यसभा एक ऊपरी सदन है। इसके सदस्यों का चुनाव आपके द्वारा नहीं किया जाता, जबकि आपके द्वारा चुनित विधायकों द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? विधायकों द्वारा किया जाता है राज्यसभा के सांसदों का चुनाव, जो कि हर 2 साल में आपको देखने को मिलता है। क्या होती है राज्यसभा? सर्वप्रथम हम देखते हैं, चलिए राज्यसभा क्या होती है। लोकसभा हमने देखी 5 साल में आप गठित कर रहे हैं, पर राज्यसभा कब गठन हुई? क्योंकि इसका भंग नहीं होती है, राज्यसभा भंग नहीं होती है। लोकसभा को तो आप हर 5 साल में चुनते हैं लोकसभा के सदस्यों को, पर राज्यसभा क्या होती है? तो राज्यसभा में चुनाव और राज्यसभा का गठन हुआ सर्वप्रथम 1954 को, 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ। यह गठन तब हुआ जब लोकसभा में 1952 में सर्वप्रथम चुनाव हुए, और यह महसूस किया गया कि एक सदन होना और अति आवश्यक है, और 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा का गठन का ऐलान किया गया। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, और आप देखेंगे राज्यसभा तभी से अभी तक विद्यमान है, और यह एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 साल होता है, 6 वर्ष होता है इसके सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा में अधिकतम सीटें 250 होती हैं, जो कि संविधान द्वारा ली गई हैं, और यह संविधान में दिया गया है। 12 सदस्य जो नॉमिनेट होते हैं, आप यहाँ देखेंगे 12 सदस्य वह नॉमिनेट होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, जबकि यह 12 सदस्य कहाँ से होते हैं? खेल, कला, संगीत आदि क्षेत्रों से होते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं, लास्ट से पढ़ते हैं, जहाँ आप देखेंगे एल मतलब होता है लिटरेचर, ए मतलब होता है आर्ट, एस मतलब होता है साइंस, और एस मतलब होता है सोशल सर्विस। तो इन क्षेत्रों से आपको देखने के मिलेंगे 12 सदस्य जो कि सीधे राष्ट्रपति द्वारा चुनित किए जाते हैं। यह जो 12 सदस्य होते हैं, आपने जैसा देखा है कि सचिन तेंदुलकर, रेखा जी राज्यसभा में आपको बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो यह सदस्य किस प्रकार चुने गए हैं? यह सदस्य चुने गए हैं सीधे राष्ट्रपति द्वारा, और यह इन्हीं 12 सदस्यों में हैं जो कि सीधे राष्ट्रपति द्वारा चुने गए हैं। जो 250 सदस्यों में से 238 सदस्य चुने जाते हैं, वह चुने जाते हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। तो इस प्रकार हम देखें कि 250 सदस्यों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा तथा 238 सदस्य किसके द्वारा? राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से चुनित होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं राज्यसभा की। परंतु अभी जो संख्या है राज्यसभा की 245 अभी राज्यसभा की सदस्यों की संख्या है, जिसमें 245 सदस्यों में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 233 सदस्य आते हैं केंद्र शासित प्रदेश तथा राज्यों से आते हैं। राज्यों से विधायकों से और केंद्र शासित प्रदेशों में विधायकों से चुनित होकर आते हैं। परंतु अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन दीव और दादर नागर हवेली, यहाँ से सदस्यों का चुनाव नहीं होता, यहाँ से सदस्य चुनकर नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा नहीं है। तो 233 और 12 मिलाकर हुए 245 सदस्य जो कि अभी इस समय हैं राज्यसभा में। 245 सदस्य जो कि राज्यसभा में। राज्यसभा में आप देखेंगे कि हर 2 साल में आपको कुछ सीटों के लिए चुनाव देखते हैं। तो कुछ सीटों के लिए चुनाव देखते हैं, आप संपूर्ण सीटों के लिए चुनाव नहीं देखते हैं, आप कुछ सीटों के लिए चुनाव देखते हैं। जैसे 2018 में 58 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, और 2020 में
55 सीटों के लिए चुनाव होना है और हो रहा है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है और झारखंड में हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, मेघालय में हो रहा है। इस प्रकार से कई राज्यों में आप देख रहे हैं 55 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। तो कुछ सीटों के लिए आप चुनाव देखते हैं, संपूर्ण सीटों के लिए आप कभी 245 सीटों के लिए चुनाव नहीं देखते, जो यह बताता है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। जबकि आप लोकसभा में संपूर्ण सीटों के लिए चुनाव देखते हैं, 552 सीटों के लिए आप चुनाव देखते हैं, संपूर्ण सीटों के लिए आप चुनाव देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आबादी के हिसाब से राज्यसभा सीटों का बंटवारा होता है। तो राज्यसभा में हम देखते हैं कि हर राज्य में सीटों का विभाजन अलग अलग होता है। महाराष्ट्र में कुछ अलग सीटें होती हैं, यूपी में कुछ अलग सीटें होती हैं, मध्य प्रदेश में कुछ अलग सीटें होती हैं, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय, मिजोरम आदि में आप अलग अलग सीटें देखेंगे, उनकी संख्या अलग अलग देखेंगे। तो शेड्यूल 4 के अनुसार, शेड्यूल अनुसूची 4 के अनुसार यह सीटों का विभाजन होता है और यह सीटों का विभाजन होता है आबादी के आधार पर। आबादी के आधार पर यह सीटों का विभाजन होता है। जहां आबादी अधिक होती है वहां पर अधिक सीटें होती हैं, जहां आबादी कम होती है वह कम सीटें होती हैं। तो आप यहां देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सीटें अधिक हैं, तो यहाँ पर आप अधिक आबादी देखेंगे, अधिक सीटें देखेंगे, अधिक आबादी है तो सीटें आप अधिक देखेंगे, 31 सीटें देखेंगे। जबकि महाराष्ट्र में 19 सीटें देखेंगे, पश्चिम बंगाल, बिहार में 16 सीटें देखेंगे तथा गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर आदि क्षेत्रों में, मिजोरम आदि क्षेत्रों में एक एक सीटें आप देखेंगे। तो यह सीटें आप किस तरह से देखते हैं? यह सीटें आप देखते हैं किसके आधार पर देखते हैं? आबादी के आधार पर। सीटों का विभाजन होता है वह होता है आबादी के आधार। जहां आबादी अधिक वहां सीट अधिक, जहां आबादी कम वह सीट कम। कैसे होता है चुनाव? कौन देता है वोट? तो राज्यसभा में जो चुनाव होता है उसमें वोट देते हैं विधायक। राज्यसभा के लिए जो चुनाव होता है उसमें वोट देते हैं विधायक। एमएलए जो विधायक कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो तो वोट जरूर देते हैं, पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब एमएलसी विधायक वोट नहीं देते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको आधा बनाकर वोटों की संख्या और राज्यसभा में एक सांसद के जाने के लिए आवश्यक वोट गिने जाते हैं। यह फॉर्मूला होता है विधायकों की कुल संख्या डिवाइडेड बाय खाली सीट प्लस 1 तो है एक फॉर्मूला होता है। मतलब यदि हम देखेंगे, यदि किसी राज्य में जो खाली सीटें होती हैं उसमें एक जोड़कर उसमें उस राज्य में उपस्थित कुल विधायकों की संख्या को यदि भाग दे दिया जाता है तो वह बन जाती है एक संख्या जो रिक्वायर होती है एक सांसद को बनने के लिए, एक राज्यसभा सांसद बनने के लिए। मतलब यदि हम देखें कि यदि 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, एक उदाहरण देखते हैं, 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में और खाली सीटें हैं 3, तो खाली सीटें 3 में +1 कर दिया जाता है और भाग दे दिया जाता है। तो जो गिनती आती है उसमें +1 जोड़ने पर जो रिक्वायर्ड वो होता है, मतलब लगभग यदि 58 संख्या आती है इसकी, तो 58 + 1 करते हैं मतलब 59, तो 59 वोट रिक्वायर होंगे एक राज्यसभा सांसद बनने के लिए। मतलब 59 विधायकों का समर्थन आवश्यक है एक राज्यसभा सांसद बनने के लिए। तो इस प्रकार से चुनाव होता है, आपको यहाँ पर दिख रहा है। मध्य प्रदेश में चलो सीटों का गणित देखते हैं। जैसे अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है तो मध्य प्रदेश में भाजपा की जो सीटें हैं वह 107 हैं। इसमें समर्थन कुछ सीटें दी गई हैं, 5 सीटों का समर्थन है जिसमें 2 निर्दलीय हैं, 2 बसपा है, 1 सपा है। कुल विधायक है 112। अब राज्यसभा की सीटों के लिए 52 वोटों की आवश्यकता होती है। तो 52 वोट आवश्यक होते हैं एक सीट के लिए, एक राज्यसभा सीट के लिए, और कुल विधायक हैं भाजपा के पास 112। तो 2 सीटों के लिए आवश्यक कितने होंगे? 104, और भाजपा के पास कुल विधायक हैं 112। तो इस प्रकार से इसके पास समर्थन हो गया 2 सीटों का भाजपा की ओर जाती हुई हमें दिख रही हैं। सिमिलर यदि हम कांग्रेस की तरफ देखते हैं तो कांग्रेस के पास सीटों हैं, विधायक हैं 92 विधायक हैं, जबकि हम देखेंगे कि 52 सीट आवश्यक हैं एक राज्यसभा सांसद चुनने के लिए। चूँकि 104 सीट आवश्यक हैं 2 सीट चुनने के लिए,
जबकि विधायक इसके पास कम है। तो विधायक कम होने के कारण यह एक सीट जरूर कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिख रही है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो 52 सीटें 52 विधायक आते हैं वह कहाँ से गणित आता है, कि 52 विधायक किस प्रकार से हमने देखे कि 52 विधायकों का समर्थन आवश्यक है एक राज्यसभा सांसद चुनने के लिए। तो चलिए देखते हैं। हमने देखा था एक फॉर्मूला देखा था, विधायकों की कुल जनसंख्या प्लस खाली सीट +1 तो हमने देखा कि खाली सीट मध्य प्रदेश में 3 है, उसमें 1 जोड़ देते हैं तो 4। अभी विधायक जो कि हैं मध्य प्रदेश में वो हैं 204। तो 204 में यदि हम खाली सीट +1 जोड़ के भाग देते हैं, जोड़कर भाग देते हैं, तो जो आता है वो है आता है 51। 51 में हम +1 कर देते हैं तो आता है 52। तो 52 वह संख्या है जो समर्थन जरूरी है एक सांसद को चुनने के लिए, मतलब 52 विधायकों का समर्थन आवश्यक है एक राज्यसभा सांसद को चुनने के लिए। तो हमने देखा कि आप देखेंगे कि विधायकों का भाजपा के पास 112 विधायकों का समर्थन है, जबकि 2 सीटों के लिए चाहिए 104। तो 2 सीटें भाजपा की ओर जा रही हैं, जबकि कांग्रेस के पास 92 विधायकों का समर्थन है। तो 2 सीटों के तो नहीं जा रही हैं, जबकि 1 सीट जरूर जा रही है, क्योंकि 52 सीट केवल 52 विधायकों का समर्थन रिक्वायर है। जिस प्रकार से हमने देखा, संपूर्ण गणित को समझा। तो यह हमने देखा राज्यसभा, लोकसभा, उसका चुनाव कितनी सीटों का आवश्यक है राज्यसभा में सांसद चुनने के लिए। मध्य प्रदेश में हमने देखा, मध्य प्रदेश को आधा बनाकर देखा। तो इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।